दोस्तों, मैं आर्य प्रताप एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन और आभार व्यक्त करते हैं इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है कौन बनेगा चैंपियन यानी कि केबीसी में। तो दोस्तों, आज हम चैंपियन की तलाश में अपनी पूरी टीम के साथ जौनपुर सिटी से लगभग 10 से 12 किलोमीटर या 15 किलोमीटर दूरी तय करके सिकरारा क्षेत्र में आ गए हैं। शेरमा गाँव में यहीं पर एक विद्यालय है जिसका नाम है माँ सुरजा इंटरमीडिएट कॉलेज। आगे के जो भी एपिसोड आपको देखने को मिलेंगे ये इसी विद्यालय से मिलेंगे, माँ सुरजा इंटरमीडिएट कॉलेज शेरमा। बनेगा दोस्तों, वीडियो में कहीं जाइएगा मत। पहले करेंगे बच्चों का रजिस्ट्रेशन, फिर देखेंगे कितने बच्चे जो है चैंपियन बनने की काबिलियत रखते हैं। आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दिए, दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपके मन में कोई सुझाव हो, कोई विचार हो जो आप हमें देना चाहते हैं उसे आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, करते हैं बच्चों का रजिस्ट्रेशन, उसके बाद आपको बताते हैं कितने बच्चे जो है चैंपियन बनने की काबिलियत रखते हैं। आइए। फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन और आभार। आप सभी देख सकते हैं अपने स्टूडियो में उपस्थित हो गए हैं हम। इसका मतलब ये है कि रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो गई है, पूरी हो गई है, कंप्लीट हो गई है। आपको बताना चाहेंगे इस विद्यालय से कुल मिलाकर 40 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन दिया है, जिसमें से 15 बच्चों का सिलेक्शन हो गया है। अब उन 15 बच्चों में 3 लोगों की टीम बनाई जाएगी। उनसे पूछा जाएगा एक फास्ट फिंगर सवाल। सबसे पहले सबसे तेज जिनका जवाब आ जाएगा वो हमारे सामने हॉट सीट पर विराजमान हो जाएंगे और आगे इस गेम को खेलेंगे। तो उस कड़ी में दोस्तों जो 5 टीम बनी है उनमें से जो पहली टीम है वो हमारे सामने विराजमान है। उनमें है रौनक, ये प्रांजल और ये है तनुष। आप तीनों का ध्यान आपके मोबाइल स्क्रीन पर एक फर्स्ट फिंगर आपसे पूछा जाएगा। सबसे पहले सबसे तेज आप तीनों में से जिनका जवाब आ जाएगा वो हमारे सामने हॉट सीट पर विराजमान हो जाएंगे। तो प्रांजल, रौनक और तनुष, आपका ध्यान आपके मोबाइल स्क्रीन पर। ये रहा आपका फर्स्ट फिंगर सवाल। हमें सौर ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है? ये रहा आपका ऑप्शन। ए पृथ्वी, बी बादल, सी चंद्रमा, डी सूर्य। ऑलराइट, समय सीमा हो गई समाप्त। देखते हैं किन किन लोगों ने दिया है सही जवाब। ऑलराइट, सभी ने दिया है सही जवाब। सबसे तेज जवाब प्रांजल जी का। जोरदार तालियां हो जाए प्रांजल के लिए। प्रांजल जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका इस खास मंच पर जिसका नाम है कौन बनेगा चैंपियन यानी कि केबीसी में। ठीक है, बहुत बहुत बधाई आपको देते हैं। थैंक यू सर। काफ़ी संख्या में लोगों को पीछे छोड़कर आप हॉट सीट पर विराजमान हो गए हैं। कैसा लग रहा है आपको? सर ठीक लग रहा है। अच्छा लग रहा है? यस सर। चलिए प्रांजल, हम और आप दोनों लोग मिलकर इस गेम को खेलने वाले हैं। ठीक है? यस सर। गेम को खेलने के लिए कुछ नियम, कुछ शर्तें, कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं। हॉट सीट पर आप आ गए हैं तो हम चाहते हैं कि एक बार वो सारी जानकारी फिर से आपको रिपीट करा दें। ठीक है? ठीक है। खेल का नाम है कौन बनेगा चैंपियन यानी कि केबीसी। हॉट सीट पर आने के बाद आपसे 15 सवाल पूछे जाएंगे। प्रत्येक सवाल के 4 जवाब होंगे, 3 गलत, 1 सही। सही जवाब का चुनाव आपको करना होगा। प्रत्येक सवाल का जवाब देने के लिए आपको 1 मिनट की समय सीमा दी जाएगी। उसी 1 मिनट में सही जवाब का चुनाव आपको करना होगा। ठीक है?
आपकी सहायता के लिए 5 लाइफ लाइन दी जाएंगी, जिसमें से ज़रूरत पड़ने पर आप केवल 4 का उपयोग कर सकेंगे। ऑप्शन में 5 रहेंगी, उपयोग केवल आप 4 का ही कर पाएंगे। ठीक, पहली लाइफ लाइन है आपकी दोस्तों की सहायता, दूसरी ऑडियंस पोल, तीसरी 50-50, चौथी डबल डिप, 5वीं है एक्सपर्ट की सहायता। ठीक है, खेल में 2 पड़ाव हैं। पहला पड़ाव 5वां क्वेश्चन, दूसरा पड़ाव 11वां क्वेश्चन। पहला पड़ाव पार करने पर 500 रुपये की धनराशि आपकी निश्चित हो जाएगी। किसी भी कंडीशन में, किसी भी दशा में 500 रुपये लेकर ही जाएंगे। पहला पड़ाव पार करने पर एक विशेष फायदा आपका और हो जाएगा, 1 मिनट की समय सीमा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। आगे इस गेम में किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए आपके पास पर्याप्त समय होंगे। ठीक है, दूसरा पड़ाव पार करने पर 2000 रुपये की धनराशि आपकी निश्चित हो जाएगी। किसी भी दशा में आप 2000 लेकर ही जाएंगे। ठीक है, लाइफ लाइन के बारे में अगर आप चाहें तो और सारी जानकारी आपको बता दें। वैसे हम सारी जानकारी आपको खेल के बीच बीच में रिपीट कराते रहेंगे। थैंक यू। ये सारी जानकारी आपको इसलिए बताई गई है कि जो हमारे दर्शक हैं वो जानते रहें कि इस खेल में क्या नियम है। बाकी आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, खेल के बीच बीच में हम सारी जानकारी आपको रिपीट कराते रहेंगे। ठीक है, ठीक सर। और कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो बताइए। सही, जैसे कि हमें सवाल नहीं आ रहा है, गेम क्यूट करके जा सकते हैं ना? जी 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 बिल्कुल। यदि आपके साथ ऐसा घटित होता है कि आपको किसी सवाल का जवाब भी न पता हो और आपके पास कोई लाइफ लाइन भी ना हो, उस दशा में आप गेम को क्विट कर सकते हैं, यानी खेल छोड़कर जा सकते हैं। आपकी जीती गई धनराशि वहीं पर सेफ हो जाएगी। जैसे आपने 500 रुपये जीत लिए हैं, तो अगर आप गेम को क्विट कर देंगे तो आप 500 रुपये लेकर जाएंगे। ठीक, बाकी वो आपकी अपनी मर्जी होगी, आगे खेलने से हम रोकेंगे भी नहीं। ठीक है, और कोई जानकारी लेना चाहेंगे? नो सर। खेल को प्रारंभ किया जाए। यस सर। जोरदार तालियां दो भाई प्रांजल के लिए। तो चलिए प्रांजल जी खेल को प्रारंभ कर रहे हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर पहला सवाल। प्रांजल जी पहला सवाल है जिसका मूल्य है 50 रुपये। सही जवाब आपको 50 देंगे, गलत आपको नीचे 0 रुपये पर ले जाएंगे। सही जवाब आप देंगे तो खेल में आपकी उपस्थिति जो है वो बरकरार रहेगी। गलत हो गया तो आप यहीं से प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, ठीक सर। बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही सोच समझ कर खेलिएगा। यस सर। भारतीय संविधान के पिता के रूप में किसे माना जाता है? ये रहे आपके ऑप्शन। ए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी महात्मा गांधी, डी जवाहरलाल नेहरू। सर ए श्योर है? यस सर। ताला लगा दें। यस सर। कंप्यूटर महाशय प्लीज लॉक ऑप्शन ए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। बिल्कुल सही जवाब। बहुत बहुत बधाई आपको देते हैं प्रांजल। सर। खेल को प्रारंभ कर लिया है आपने। ठीक है, यस सर। आगे आप ऐसे ही खेलते रहें, ऐसी हम अभिलाषा रखते हैं आपसे। खेल को आगे बढ़ाया जाए प्रांजल। यस सर। चलिए प्रांजल जी खेल को आगे बढ़ाते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर अगला सवाल। दूसरा सवाल है प्रांजल जिसका मूल्य है 100 रुपये। सही जवाब आपको 100 देंगे, गलत आपको नीचे 50 रुपये पर ले जाएंगे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? ये रहे आपके ऑप्शन। ए द्रौपदी मुर्मू, बी ममता बनर्जी, सी स्मृति ईरानी, डी प्रतिभा पाटिल। डी प्रतिभा पाटिल। लॉक कर दें। यस सर, श्योर है। कंप्यूटर महाशय प्रांजल जी कह रहे हैं प्लीज लॉक ऑप्शन डी प्रतिभा पाटिल इज द राइट आंसर। प्रांजल जी बहुत बहुत बधाई आपको देते हैं, 100 रुपये आपने जीत लिए हैं। ठीक है, थैंक यू सर। आगे आपकी सहायता के लिए जो 5 लाइफ लाइन है उन पे आप जो है पूरा ध्यान रखिएगा, जब भी आपको जरूरत पड़े आप उनका इस्तेमाल कर सकेंगे। ठीक है, यस सर। खेल को आगे बढ़ाया जाए प्रांजल। यस सर। चलिए प्रांजल जी खेल को आगे बढ़ाते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर अगला सवाल। तीसरा सवाल है प्रांजल जिसका मूल्य है 150 रुपये। सही आपको 150 देंगे, गलत आपको नीचे 50 पे ले जाएंगे। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ऑप्शन सुनिए। ए दिल्ली, बी हैदराबाद, सी महाराष्ट्र, डी आगरा। सी महाराष्ट्र। यस लॉक कर दें। यस सर। कंप्यूटर महाशय प्लीज लॉक ऑप्शन सी महाराष्ट्र इज द राइट आंसर।
दिया आपने प्रांजल जी, 150 रुपये की धनराशि आपने अर्जित कर ली है। ऑप्शन आने से पहले आपने कहा था मुंबई। सर जी वो महाराष्ट्र मुंबई, हम मुंबई पढ़े थे राजधानी इसलिए। जी, आपने ऑप्शन आने से पहले कहा मुंबई, जबकि ऑप्शन में कहीं मुंबई है ही नहीं, है ना? तो उसकी राजधानी। तो थोड़ी देर के लिए आप हमें लगा कंफ्यूज भी हो गए थे। नो सर। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। 150 रुपये की धनराशि आपने अर्जित कर ली है। ठीक है, यस सर। खेल को आगे बढ़ाया जाए। यस सर। चलिए प्रांजल, खेल को आगे बढ़ाते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर अगला सवाल। चौथा सवाल है प्रांजल, जिसका मूल्य है 200 रुपये। सही जवाब आपको 200 देंगे, गलत आपको नीचे 50 रुपये पर ले जाएंगे। करो या मरो का नारा किसने दिया था? ये रहे आपके ऑप्शन। ए सुभाष चंद्र बोस, बी महात्मा गांधी, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी जवाहरलाल नेहरू। बी महात्मा गांधी। बी महात्मा गांधी, श्योर हैं? यस सर, श्योर। लॉक कर दें। यस सर। कंप्यूटर महाशय प्लीज लॉक ऑप्शन बी महात्मा गांधी। बिल्कुल सही जवाब। बहुत बहुत बधाई आपको देते हैं प्रांजल। धन्यवाद सर। ऑप्शन आने से पहले जो है आपका जवाब आ जा रहा है। बहुत ही अद्भुत ज्ञान है आपको, बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। आगे आप ऐसे ही खेलते रहें, हम आपसे ऐसी अभिलाषा रखते हैं। ठीक है, यस सर। बाकी आपकी सहायता के लिए 5 लाइफ लाइन है, जब भी आपको जरूरत पड़े आप उसका इस्तेमाल कर सकेंगे। ठीक है, यस सर। खेल को आगे बढ़ाया जाए। यस सर। चलिए प्रांजल जी, 200 रुपये की धनराशि आपने अर्जित कर ली है। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर अगला सवाल। 5वां सवाल है प्रांजल जी, 500 रुपये के लिए। खेल का पहला पड़ाव है। सही जवाब 500 रुपये निश्चित कर देंगे, गलत आपको नीचे 50 पे ले जाएंगे। साथ ही साथ इस प्रतियोगिता से बाहर भी हो जाएंगे, गलत जवाब हो गया तो। बहुत ही ध्यान से खेलिएगा। किसी अधिवर्ष में इनमें से कौन सा महीना नहीं आता है? ये रहे आपके ऑप्शन। ए 28 जनवरी, बी 29 फरवरी, सी 28 फरवरी, डी 31 जून। सी 28 फरवरी। सी 28 फरवरी, यस सर। श्योर हैं? श्योर। लॉक कर दें। यस सर। कंप्यूटर महाशय प्रांजल जी कह रहे हैं प्लीज लॉक कर दें ऑप्शन सी। सर नो सर, नो सर। सही है। किसी अधिवर्ष में इनमें से कौन सा महीना नहीं आता है? आपके पास ऑप्शन है ए 28 जनवरी, बी 29 फरवरी, सही सी सही सी। सी। कंप्यूटर महाशय प्लीज लॉक ऑप्शन सी 28 फरवरी। प्रांजल जी आपको बताना चाहेंगे गलत जवाब है। सवाल को एक बार फिर से दोहराना चाहेंगे। किसी अधिवर्ष में इनमें से कौन सा महीना नहीं आता है? आपके पास ऑप्शन है ए 28 जनवरी, बी 29 फरवरी, सी 28 फरवरी, डी 31 जून। आपने कहा ऑप्शन सी 28 फरवरी, जो कि बिल्कुल गलत जवाब है। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी 31 जून। अधिवर्ष में 28 जनवरी भी आती है, 29 फरवरी भी आती है, 28 फरवरी भी आती है, लेकिन जून जो होता है वो 30 दिनों का महीना होता है। जून जो है कभी 31 दिन का महीना नहीं होता, चाहे वो अधिवर्ष हो चाहे वो नॉर्मल वर्ष हो। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी 31 जून। कोई भी वर्ष हो, चाहे अधिवर्ष हो चाहे नॉर्मल वर्ष हो, जून जो है वो कभी 31 का महीना नहीं हो सकता। तो इसका जो सही जवाब वो ऑप्शन डी 31 जून। एक दो बार भी पूछा आपसे कि लॉक कर दें, आपने कहा, बीच में आप रुके भी थे, आपने फिर श्योर किया, तो फिर संयोग बस जवाब आपका गलत हो गया। क्या कर सकते हैं आपके लिए प्रांजल जी, इस खेल के नियम से हम बाध्य हैं। बाकी बहुत बढ़िया आप खेल रहे थे। अभी आपके पास ऑप्शन में सभी लाइफ लाइनें जीवित हैं। कोई बात नहीं प्रांजल, आप यहाँ से 50 रुपये लेकर ही जाएंगे। जोरदार तालियां दें प्रांजल के लिए।
कोई बात नहीं है प्रांजल, आपको बताना चाहेंगे इस प्रतियोगिता में जीती गई धनराशि आपको हाथों हाथ यानी कि कैश में दी जाएगी। आपने जीता 50 रुपए, वो हम आपको भी दे देते हैं, ठीक है। जोरदार तालियां दें प्रांजल के लिए।